नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और मेरे ख्याल से बहुत जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, आत्म प्रेम। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, आत्म प्रेम। हमने एक लेख पढ़ा, आत्म प्रेम, जागृति और कृतज्ञता का मार्ग, और इसी के आधार पर आज हम थोड़ी गहराई में उतरेंगे। जी। देखिए, हम सब प्यार की बात करते हैं ना, लेकिन ज्यादातर हमारा ध्यान ना बाहरी रिश्तों पर रहता है। हाँ, ये बात तो है, दूसरों से प्यार। पर हम शायद ये भूल जाते हैं कि सबसे पहला रिश्ता तो खुद से ही है। बिल्कुल। तो आज कोशिश यही रहेगी कि आत्म प्रेम के असली मायने समझें, ये क्यों इतना जरूरी है, और ये मतलब सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचना या स्वार्थी होना, ये वो नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे बहुत अलग है ये। और ये भी देखेंगे कि एक कृतज्ञता और एक खास तरह की जागरूकता, जिसे लेख में जागृति कहा गया है, उससे कैसे जुड़ा है। जी, ये जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। लोग अक्सर, आप देखिए, प्यार और मान्यता बाहर ढूंढते हैं, दूसरों से। हाँ, वैलिडेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर असली खजाना अंदर ही हो? खैर, इसी अंदरूनी सफर पर चलते हैं। तो लेख कहता है कि खुद को स्वीकार करने के बाद, आत्म स्वीकार के बाद, सबसे जरूरी है खुद से प्रेम करना। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्यों ये इतना अहम क्यों है? ये असल में बुनियाद है, नींव है। अगर कोई इंसान मान लीजिए खुद से ही प्यार नहीं करता, शायद सोचता है कि मैं बुरा हूँ या मुझ में कमियां ही कमियां हैं, तो होता क्या है कि वो अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाता। वो बस दूसरों के पैमानों पर खरा उतरने की कोशिश करता रहता है। अच्छा। जैसे लोग क्या कहेंगे या वो क्या चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। किसी और की पसंद नापसंद, उनकी उम्मीदें, वो उसकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल बन जाती हैं। सोचिए जरा। अरे ये तो एक तरह की गुलामी हो गई फिर तो। हाँ बिल्कुल, दूसरों की राय की गुलामी। जब खुद से प्रेम नहीं होता ना, तो इंसान दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाता है। कैसे? उन्हें दूसरों की तारीफ चाहिए होती है, उनकी हाँ में हाँ मिलनी चाहिए, हर कदम पर उनका वैलिडेशन चाहिए। और इस चक्कर में क्या होता है, क्या? इंसान अपनी आवाज खो देता है, अपनी पहचान, वो क्या है असल में, वो भूल ही जाता है। बस एक परछाई बन जाता है दूसरों की उम्मीदों की। इसीलिए आत्म प्रेम इतना जरूरी है। ये हमें इस निर्भरता से आजाद करता है, अपने पैरों पर खड़ा करता है। अच्छा, तो ये आजादी की तरफ पहला कदम है। लेकिन फिर वही सवाल, ये आत्म प्रेम आखिर है क्या भला? क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं ना कि भाई, खुद से प्यार मतलब अपनी तारीफें करना, अपने बारे में अच्छा फील करना। क्या लेख भी यही कहता है या कुछ और गहरा मतलब है? नहीं, ये आम सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। लेख इसे सिर्फ अच्छा महसूस करने तक नहीं रखता। तो फिर वो कहता है कि सच्चे आत्म प्रेम का मतलब है एक गहरी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता किसके प्रति? प्रकृति के प्रति, जिसने हमें ये शरीर दिया, ये दुनिया दी, उस परम शक्ति के प्रति, चाहे उसे परमात्मा कहें, ब्रह्मांड कहें। और हाँ, हर उस इंसान के प्रति भी जिसने जाने अनजाने हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा किया हो, कुछ सिखाया हो। अच्छा, तो ये सिर्फ मैं के बारे में नहीं है, ये तो जुड़ने की बात हो गई। एकदम सही। ये मैं से शुरू होकर हम और सब तक पहुंचने वाली भावना है। ये वो नहीं है कि मैं महान हूँ, बाकी सब मुझसे कम है। हाँ, वो तो अहंकार हो गया। बिल्कुल, वो अहंकार है। आत्म प्रेम का मतलब है अपने होने के लिए ही एक आभार महसूस करना। ये जीवन, ये अनुभव, ये एक तोहफा है, ये समझना। तो ये भावना हमें जोड़ती है, अलग नहीं करती। चलिए इसी पर आते हैं। अहंकार और आत्म प्रेम, ये बहुत बहुत बारीक रेखा है। शायद लोग डरते भी हैं कि आत्म प्रेम कहीं अहंकार ना बन जाए। लेकिन इन दोनों में क्या फर्क बताता है? हाँ, ये डर होता है, लेकिन फर्क बहुत साफ है अगर ध्यान से देखें। देखिए, अहंकार की नींव क्या है? क्या? तुलना, कंपैरिजन। मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मेरे पास ये है, उसके पास नहीं, देखो मैं कितना सफल हूँ, वो नहीं है। इसमें हमेशा एक सुपीरियोरिटी का भाव होता है, दूसरों को छोटा दिखाने की इच्छा। और ये बाहरी चीजों पर टिका होता ज्यादातर, जैसे पैसा, पद। हाँ बिल्कुल। पद, पैसा, सुंदरता, शोहरत, इन पर। अब देखिए, आत्म प्रेम, हाँ, उसकी नींव कृतज्ञता पर है, आभार पर। उसकी भाषा तुलना की नहीं है। वो कहता है मैं शुक्रगुजार हूं इस जीवन के लिए, मैं परमात्मा का, प्रकृति का एहसानमंद हूं कि मुझे ये मौका मिला। इसमें विनम्रता है। हाँ, विनम्रता है, अपने होने को एक गिफ्ट समझना। ये बाहरी चीजों पर उतना निर्भर नहीं है जितना अपनी अंदरूनी अवस्था पर। लेकिन अगर कोई अपनी सफलता पर खुश है, गर्व महसूस कर रहा है,
तो क्या वो अहंकार, ये रेखा कहाँ है? नहीं नहीं, खुश होना, गर्व करना तो बिल्कुल ठीक है, स्वाभाविक है। हाँ। अहंकार तब शुरू होता है जब वो गर्व तुलना में बदल जाए, या जब वो हमें ये महसूस कराए कि हम दूसरों से ऊपर हैं। आत्म प्रेम वाला गर्व भी कृतज्ञता से जुड़ा होता है। मैं भाग्यशाली हूं कि मौका मिला, मेहनत की, धन्यवाद, न कि देखो मैं तुमसे कितना आगे हूं। अच्छा, सच्चिदानंद, ये शब्द सुने हैं, एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस, पर आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसे समझें कि हमारा जो मूल स्वभाव है वो पहले से ही पूरा है, सत्य, वो जागरूक है, अनुभव कर सकता है, चित्त, और उसका नेचर ही आनंद है। आनंद, अच्छा, ये खुशी या पूर्णता हमें बाहर से नहीं लानी, ये हमारे अंदर ही है। जब हम ये समझते हैं कि हमारी आत्मा उस बड़ी चेतना परमात्मा का ही हिस्सा है, अलग नहीं है, तो हमें अपनी इस अंदरूनी पूर्णता का एहसास होता है। तो आत्म प्रेम का मतलब हुआ अपने इस अंदरूनी स्वरूप को पहचानना और उससे प्यार करना। बिल्कुल। जब हम खुद को सिर्फ ये शरीर या ये दिमाग नहीं मानते, बल्कि उस डिवाइन कॉन्शियसनेस का हिस्सा समझते हैं, तो खुद के लिए प्यार गहरा हो जाता है। फिर ये प्यार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आज हम सफल हुए या असफल, लोग तारीफ कर रहे हैं या बुराई। एक अंदरूनी स्थिरता आती है। और यही जागृति है। हाँ, ये जानना कि मैं अपने सबसे गहरे स्तर पर कौन हूँ, यही जागृति का भी एक हिस्सा है। तो ये जागृति, ये अवेयरनेस, ये सिर्फ अहंकार से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि आत्म प्रेम को सही बुनियाद देने के लिए भी जरूरी है। लेकिन ये जागरूक रहना सुनने में आसान लगता है, रोज की जिंदगी में कैसे करें? क्या मतलब है इसका? कोई ध्यान वगैरह? नहीं, इसे इतना जटिल बनाने की जरूरत नहीं। रोजमर्रा की भाषा में जागृति का मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने रिएक्शंस के प्रति थोड़ा सा अवेयर होना। हाँ। सचेत होना, बिना उनमें पूरी तरह बहे उन्हें थोड़ा दूरी से देखना। जैसे कोई उदाहरण देंगे आप? हाँ, जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसी हैं और गुस्सा आ रहा है। हाँ, आता है। जागृति का मतलब है ये देखना कि हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये नहीं कि गुस्से में खो गए और चिल्लाने लगे, बस देखना। या किसी की तरक्की देखकर जलन हुई, तो ये देखना कि अंदर जलन की भावना उठी है, उसे सही गलत कहे बिना बस नोटिस करना। अच्छा, सिर्फ देखना, जज नहीं करना। हाँ बिल्कुल। ये देखना कि कब हम तुलना कर रहे हैं, कब चिंता कर रहे हैं, कब हम छोटी छोटी बातों के लिए शुक्रगुजार हो रहे हैं। ये एक तरह की सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। और ये प्रैक्टिस से आएगी। हाँ, लगातार अभ्यास से। और लेख कहता है कि जागृति का गहरा मतलब है लगातार इस बोध में रहना कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मेरा स्वरूप सत चित आनंद है। ये बोध हमें ग्राउंडेड रखता है, याद दिलाता है कि हमारी कीमत बाहर से नहीं, अंदर से है। और जब ये एहसास गहरा होता है ना, हाँ, तो दूसरों से तुलना अपने आप कम हो जाती है। लेख में बड़ी खूबसूरत बात कही है कि हमें हर पल इतनी कृतज्ञता में रहना चाहिए कि दूसरों से तुलना करने की ना जरूरत लगे ना फुर्सत मिले। वाह। जब आप अपने होने के लिए ही इतने आभारी हैं, तो कौन आगे कौन पीछे ये सवाल मायने नहीं रखते। जागृति हमें इसी कृतज्ञता में टिके रहने में मदद करती है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये तीनों चीजें, आत्म प्रेम, कृतज्ञता और जागृति, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, लेख में एक और बहुत शक्तिशाली बात कही गई है जो शायद इन सबको जोड़ती है जी। वो ये कि जब तक हम खुद से यानी अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हम परमात्मा से या दुनिया के बाकी लोगों और जीवों से भी सही मायने में प्रेम नहीं कर पाएंगे। क्या इसका मतलब ये है कि आत्म प्रेम ही हर तरह के प्रेम की जड़ है, फाउंडेशन? बिल्कुल, लेख इसी नतीजे पर पहुंचता है। ये कहता है कि आत्म प्रेम फाउंडेशनल है। ये वो नींव है जिस पर बाकी सारे प्रेम टिकते हैं। सोचिए ना, अगर एक बर्तन अंदर से खाली है या टूटा हुआ है तो वो दूसरों को क्या देगा? सही बात है। अगर हम खुद को ही अधूरा, नाकाबिल या नापसंद करते हैं, तो हमारा दूसरों के लिए प्यार भी कैसा होगा? उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी। शायद वो जरूरतों पर टिका होगा या डर पर कि कहीं वो छोड़ ना दे। हाँ बिल्कुल, वो या तो दूसरों से कुछ पाने की चाहत होगी, वैलिडेशन, सिक्योरिटी, या फिर उसमें जलन होगी, इनसिक्योरिटी होगी, कब्जा करने की कोशिश होगी। लेकिन जब हम आत्म प्रेम से भरे होते हैं, जब हम अपनी अंदरूनी पूर्णता को महसूस करते हैं, जब हम खुद को स्वीकार करते हैं अपनी अच्छाइयों और हाँ कमियों के साथ भी, तब हम एक भरी हुई अवस्था से प्रेम करते हैं। भरी हुई अवस्था से प्रेम, इसका क्या मतलब है? मतलब तब हम प्रेम इसलिए नहीं करते कि सामने वाले से कुछ चाहिए,
बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर इतना प्रेम है कि वो बस बहता है नेचुरली। अच्छा। तब हम दूसरों को भी उसी नजर से देख पाते हैं, परमात्मा के अंश के रूप में। तब हमारे प्रेम में शर्तें कम होती हैं और करुणा, समझ, सच्चा जुड़ाव वो ज्यादा होता है। इसलिए हाँ, आत्म प्रेम ही परमात्मा के लिए प्रेम, प्रकृति के लिए प्रेम और दूसरों के लिए हेल्दी, मीनिंगफुल लव का आधार बनता है। ये हमें खाली बर्तन से एक बहता हुआ सोता बना देता है। ये बहुत ही गहरी बात है और उम्मीद भी जगाती है। अच्छा, अब हम आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेख के अंत में एक बहुत सीधा, बहुत दमदार संदेश है। वो क्या है और आज के जमाने में उसकी क्या रेलेवेंस है? हाँ, वो अंतिम संदेश शायद आज की दुनिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां बाहरी दिखावा, दूसरों की राय, ये सब बहुत हावी हैं। क्या है वो संदेश? लेख कहता है, किसी भी कीमत पर अपने आप को न खोएं। दूसरों की नजर में तथाकथित अच्छा बनने की इच्छा में अपने आप को खोना स्वीकार नहीं। वाह, ये तो बिल्कुल सीधी चोट करता है उस आदत पर जहां हम दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदल लेते हैं। बिल्कुल, इसका सार है अपनी ऑथेंटिसिटी बनाए रखना, अपनी असलियत, अपने सच के साथ खड़े रहना। हम सब पर दबाव होता है, समाज का, परिवार का, दोस्तों का, अब तो सोशल मीडिया का भी। हाँ, बहुत ज्यादा, कि हमें कैसा दिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। इस दबाव में आकर लोग अक्सर अपनी असली इच्छाओं को, अपने वैल्यूज को दबा देते हैं या बदल ही देते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग उन्हें पसंद करें। और नतीजा होता है खुद से दूरी, एक अंदरूनी खालीपन, एक मुखौटा पहनकर जीना। लेख चेतावनी देता है कि ये खुद को खोने जैसा है और ये किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होना चाहिए। सच्चे आत्म प्रेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहना है, पूरी ईमानदारी से, भले ही आपकी सच्चाई दूसरों की उम्मीदों से मेल ना खाती हो। अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करना सबसे बड़ी हिंसा है जो हम खुद पर करते हैं। ये वाकई एक पावरफुल रिमाइंडर है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें, क्या मुख्य बातें जो याद रखी जा सकती हैं? हाँ, पहली बात तो ये समझ आई मुझे कि आत्म प्रेम का मतलब अहंकार नहीं है। हाँ। है ना? ये असल में गहरी कृतज्ञता है अपने जीवन के लिए, प्रकृति के लिए, परमात्मा के लिए। ये जोड़ता है, तोड़ता नहीं। सही कहा, बिल्कुल। और दूसरी अहम बात, ये आत्म प्रेम जागृति के साथ होना चाहिए। हाँ, एक अवेयरनेस कि हम सिर्फ ये शरीर मन नहीं, बल्कि उस डिवाइन चेतना का अंश है, सत चित आनंद स्वरूप हैं। ये जागृति हमें अहंकार से बचाती है और दूसरों से बेवजह की तुलना से भी रोकती है। और हमें अपनी कीमत अंदर खोजने में मदद करती है, बाहर नहीं। बिल्कुल। और तीसरी बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, वो ये कि आत्म प्रेम ही बाकी सभी तरह के प्रेम की नींव है, फाउंडेशन। जब तक खुद से प्यार और स्वीकृति नहीं होगी, तब तक दूसरों से हमारा प्रेम भी शायद अधूरा या शर्तों पर टिका होगा। आत्म प्रेम हमें प्रेम देने के काबिल बनाता है, सिर्फ मांगने के नहीं। एकदम सही। और आखिर में वो दमदार संदेश, अपनी प्रामाणिकता बचाए रखना। हाँ, दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए अपनी असलियत का सौदा मत करो। खुद को खोना मंजूर नहीं, अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहने का साहस, यही आत्म प्रेम का सबूत है। ये सारे बिंदु मिलकर आत्म प्रेम की एक ज्यादा गहरी और बैलेंस्ड तस्वीर बनाते हैं। ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं, जीने का एक तरीका लगता है। निश्चित रूप से। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक विचार जो शायद श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं, हाँ, वो ये है कि देखिए, ये सब बातें समझना एक बात है, पर इन्हें जीना दूसरी बात है ना। बिल्कुल। रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ। तो ये सोचना जरूरी है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में काम के दबाव, रिश्तों की उलझनें, समाज की उम्मीदें, इन सब के बीच इस जागरूकता और कृतज्ञता को लगातार कैसे बनाए रख सकते हैं। वो कौन सी छोटी छोटी आदतें या नजरिया हो सकता है जो हमें इस रास्ते पर टिकाए रखे। ये सोचने वाली बात है। और एक सवाल और भी उठ सकता है कि कहीं ये जो दूसरों की नजर में अच्छा बनने की इतनी तेज इच्छा होती है हम में, हाँ, क्या ये असल में हमारे अंदर आत्म प्रेम की कमी का ही एक लक्षण तो नहीं? जब अंदर प्यार पूरा होता है तो क्या हमें बाहर से उतने वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद अकेले में सोचा जा सकता है, जो हमें और गहरे आत्मचिंतन की ओर ले जा सकते हैं।